हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसमें ये वीडियो पार्ट नंबर 2 होने वाली है। दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। दोस्तों इसके पहले हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में पिछले रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसी के बेस पर हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़े से कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। दोस्तों कि कोई वस्तु को काउंटिंग करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे 10 होता है, 20 होता है, तो उन संख्याओं का हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। दोस्तों होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, एक बार और कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये रहा दोस्तों पूर्ण संख्या का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कोई अगर अक्सर पूछ लेता है दोस्तों कि अगर पॉइंट के रूप में होता है, जैसे मान लो कि 3.5, 4.6, 3.8, क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप बता दें कि ये इसमें पॉइंट है, दशमलव है। पॉइंट के बाद कोई भी अंक आता है, कोई भी डिजिट आता है तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है तो कहेंगे कि हमारी पूर्ण संख्या है, जिसे 4.0, तो अब 4.0 हमारी पूर्ण संख्या है। दोस्तों पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी इसमें हम पढ़े हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। दोस्तों जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या हमारी यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो से स्टार्ट होती है। दोस्तों तो अगर जीरो से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2, 3, अगर इसके बाएं तरफ हम माइनस को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे -1 का, -2, -3, -4, तो हमारी संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। यही दोस्तों हमारी पूर्णांक संख्या होती है। इसमें एक पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं कि कोई पूछता है कि या वाइवा में भी अक्सर लोग पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी होती है कि छोटी होती है। तो ये आप जान लीजिए कि धनात्मक सदैव जीरो से दाहिने तरफ प्रदर्शित करते हैं और धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़ी होती है। और दूसरी नोट पॉइंट कर लेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से हमेशा छोटी होती है। और दोस्तों हम पढ़ने वाले कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार हमारे दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरी अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार दोस्तों ये परिमेय संख्या के बेस पर ही है। परिमेय संख्या हमारे जैसे मान लेते हैं कि कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 3/5, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसको हमको दिखाना है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों इसके पहले हम जान लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। कि यदि परिमेय संख्या को देख रहे हैं क्या, परिमेय संख्या 3/5 है। यदि परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए भाग की क्रिया कुछ निश्चित चरणों के बाद हमारी समाप्त हो जाती है तो कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। जैसे देख रहे हैं कि आप 3 है और 5 है, तो 3 में 5 का भाग, तो चलिए भाग करके जान लेते हैं कि 5 से भाग कर दीजिए 3 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो इसमें 0 हो जाएगा। तो ये 5 6 जा 30, इस 0 लगाए तो हम कहेंगे दोस्तों कि 0.6 ये हमारी शांत दशमलव प्रसार है। अब दोस्तों एक और जान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 13/8, ये पहली रहा और दूसरा 13/8। दोस्तों ये हमारी
कौन सी संख्या है कि प्रसार में शांत दशमलव प्रसार है। इसको भी हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो 8 से भाग कर दीजिए 13 में, तो 8 एका में 8, 5, इसमें 0 लगाएंगे, इसमें 0 पॉइंट लगेंगे भागफल में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 8 छके 48, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16, 4, 0, तो 8 पाँचे 40। ये रहा दोस्तों हमारी, देख रहे हैं कि एक दशमलव के निश्चित पॉइंट तक हमारी क्या समाप्त हो जा रही है। अगर शेषफल पर में हमारा 0 हो जा रहा है तो कहेंगे कि हमारी शांत दशमलव प्रसार है। तो 1.625 ये दशमलव के 3 स्थान तक जाकर हमारी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो हम कहें कि यह शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों अब जानेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत दशमलव प्रसार, दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि अगर हम भाग की प्रक्रिया में शेषफल प्रमेय हमारा बार बार आता है, अगर शेषफल बार बार आता है तो कहेंगे कि यह भाग की प्रक्रिया अशांत है। तब हम कह दें कि अशांत दशमलव प्रसार है। इसका एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि प्रमेय संख्या हमारी 7/3 है, तो ये हमारी अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसको हम चेक करके जान लेते हैं दोस्तों कि यह अशांत है कि अशांत है। तो देख रहे हैं कि 3 छोटा है 7 से, तो भाग जाएगा हमारी 2 बार। 3 2 जा 6, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 1, 0, 3 3 जा 9। देख रहे हैं दोस्तों कि ये बार बार हमारी एक शेष गिरता जा रहा है और हमारे पॉइंट के बाद डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक 3 आता जा रहा है। तो कहेंगे दोस्तों कि जो 7/3 प्रमेय संख्या है वो हमारी अशांत दशमलव प्रसार है। ये रहा दोस्तों शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल। अब जानेंगे दोस्तों कि शांत दशमलव प्रसार में उस प्रमेय संख्या का पहचान कैसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक दोस्तों ले लेते हैं कि 33/8, तो ये हमारी प्रमेय संख्या है। तो इसको पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रमेय संख्या आपको दे दिया जाएगा, उसमें कोई पूछता है कि बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो बस इसमें एक काम आपको करना होता है कि आप देख रहे हैं कि इसमें इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर एंड हर को डिनोमिनेटर। तो हर का जो है उसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो 8 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर तो क्या आ गया दोस्तों कि ये हमारी 8 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। आप देख रहे हैं कि 2 का पावर कितना हो गया 3। तो दोस्तों एक इसमें नियम होता है कि अगर 2 के पावर कुछ आता है, जैसे ये देख रहे हैं कि इसमें 3 आ गया, और 5 का पावर कुछ आता है जैसे यन मान लीजिए, और पावर का इसमें यम, इसमें 5 का पावर यन। तो अगर इस तरह का आता है तो कहेंगे दोस्तों कि यह हमारी शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए जान लेते हैं आगे कि जैसे इसमें 2 का पावर रहा। आप जान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के, जैसे 17/25। तो इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 5 5 जा 5, देख रहे हैं दोस्तों कि 5 इंटू 5, तो 5 का पावर 2। तो कहेंगे कि ये 5 का पावर भी क्या आ गया, कुछ आ गया ना। तो कहेंगे दोस्तों कि जब अब शांत दशमलव प्रसार में किसी भी प्रमेय संख्या का जब हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो अगर 2 का पावर यम या 5 का पावर यन, मतलब कि यम यन जो है उसका पावर बता रहा है कि उसका पावर कितनी है, तो हम कहेंगे दोस्तों कि यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से हम
शांत दशमलव प्रसार में परमेय संख्या का पहचान करते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें इस शांत दशमलव प्रसार में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि इसमें क्या फैक्ट होता है। शांत दशमलव, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको नोट में आप करेंगे कि परमेय संख्या को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए बदलते समय भाग की क्रिया कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, तो हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं दोस्तों। चलिए लिख कर समझ लेते हैं। परमेय संख्या को दशमलव संख्याओं में बदलते समय भाग की प्रक्रिया एक निश्चित समय या निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है दोस्तों। अर्थात हम क्या करते हैं दोस्तों कि हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, तो जानेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत दशमलव प्रसार होता है कि यदि परमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलते समय अगर भाग की क्रिया निश्चित समय तक नहीं आता, मतलब कि वो बार बार अपनी संख्या को दोहराता रहता है, तो कहते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि 17/6, तो इसका एक नियम होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसका भी ज्ञात कर लेते हैं कि हर का इसमें क्या है 6 है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 3 जा 6 3 1। तो हम कहेंगे दोस्तों कि 2 × 3, आप देख रहे हैं कि 2 × 3 के रूप में आया। अभी आप पीछे क्या पढ़े हैं कि शांत दशमलव प्रसार में होता है कि 2 का पावर m × 5 का पावर n। अगर इस रूप में आता है तो कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। अगर इस रूप में नहीं आएगा तो कहेंगे दोस्तों कि अशांत दशमलव प्रसार है। देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 में आ रहा है तो कहेंगे शांत है। अगर इसमें 3 आ गया तो कहेंगे दोस्तों कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। इसको हम कह देंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है दोस्तों। बस इसमें एक पहचान होती है दोस्तों कि आप अशांत दशमलव में कि हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक आता है तो कह देंगे कि यह परमेय संख्या जो है अशांत दशमलव प्रसार है। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।